नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य की बात करने वाले हैं जो सदियों से इंसान को हैरान करता आया है। बात हो रही है कैलाश पर्वत की। देखिए, ये सिर्फ एक बर्फीली चोटी नहीं है, बल्कि आस्था और प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत संगम है जिसने हजारों सालों से मानव सभ्यता को अपनी तरफ खींचा है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे शोध और तथ्यों के आधार पर इस रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। अब यहाँ सबसे पहला और बड़ा सवाल ये उठता है कि दुनिया में बर्फ से ढकी हजारों चोटियां हैं, अकेले हिमालय में ही अनगिनत पर्वत हैं, है ना? तो फिर ऐसा क्या है कि सिर्फ कैलाश पर्वत की ठंडी हवाओं और बर्फीले तूफानों के बीच ही लोगों को एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है, एक ऐसी गूंज जो बिल्कुल ओम के उच्चारण जैसी लगती है। हमारी आज की पूरी चर्चा इसी बुनियादी सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, कैलाश पर्वत का रहस्य। इस पर्वत की अहमियत सच में असाधारण है। अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि दुनिया के 4 प्रमुख धर्म स्वतंत्र रूप से इस चोटी को दिव्य ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना गया है। बौद्ध धर्म में ये आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। जैन धर्म के अनुसार ये उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की मोक्ष स्थली है। और बौद्ध धर्म में भी इसका एक बेहद खास आध्यात्मिक महत्व है। अलग अलग मान्यताएं होने के बावजूद भी ये एक जगह सभी के लिए सर्वोच्च ऊर्जा का केंद्र बनी हुई है। आइए अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, जहां हम ओम की ध्वनि को आस्था के नजरिए से समझेंगे। प्राचीन ग्रंथों को अगर हम देखें तो उनमें कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक्सिस मुंडी कहा गया है। इसका मतलब है संसार की धुरी। इसे पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच का एक ऊर्जा केंद्र माना जाता है, एक ऐसा आध्यात्मिक द्वार जो हमारी भौतिक दुनिया को आध्यात्मिक आयामों से जोड़ता है। और यही वजह है कि यहाँ साधना करने वालों को अक्सर कुछ बहुत ही असाधारण अनुभव होते हैं। और इसी धुरी पर गूंजती है वो मूल ध्वनि। उपनिषदों और वेदों की माने तो ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड का वो बुनियादी वाइब्रेशन है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। आस्था रखने वालों का ये पूरा विश्वास है कि ये दिव्य कंपन कैलाश में स्वाभाविक रूप से मौजूद है, जो सीधे इंसान के चक्रों को, खास तौर पर आज्ञा और सहस्रार चक्र को प्रभावित करता है। बस यही कारण है कि वहां पहुंचने वालों को अपने अंदर से ही ये गूंज महसूस होने लगती है। अब इस रहस्य को थोड़ा विज्ञान के चश्मे से देखते हैं। विज्ञान और प्राकृतिक अनुनाद। विज्ञान के पास इस ध्वनि का अपना एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जिसे रेजोनेंस या अनुनाद कहते हैं। जरा सोचिए, जब तेज हवा चलती है तो पहाड़ों या समुद्र के किनारे एक सीटी जैसी आवाज आती है ना? बिल्कुल वैसे ही जब बहुत तेज हवाएं एक खास गति और दिशा में कैलाश पर्वत की बर्फीली सतह, गहरी दरारों और गुफाओं से टकराती हैं तो एक अनोखा कंपन पैदा करती हैं। ये किसी विशाल प्राकृतिक वाद्य यंत्र की तरह काम करता है जो हवा के टकराने पर एक खास फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है। लेकिन फिर वही सवाल, सिर्फ कैलाश ही क्यों? यहां रिसर्चर्स बताते हैं कि कैलाश पर्वत की ज्योमेट्री यानी इसकी बनावट आम पहाड़ों जैसी बिल्कुल नहीं है। इसकी आकृति किसी विशाल सिमेट्रिकल पिरामिड जैसी है। और ये पिरामिड जैसी संरचना ध्वनि तरंगों के व्यवहार करने के तरीके को रहस्यमय ढंग से बदल देती है। तो बहुत मुमकिन है कि जब यहाँ प्राकृतिक कंपन होता है तो उसका साउंड हमारे कानों को बिल्कुल ओम के मंत्रोच्चारण जैसा ही सुनाई देता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव और चुंबकीय गतिविधियां। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे सजेशन इफेक्ट कहते हैं। होता यह है कि जब तीर्थयात्री इतनी गहरी आस्था और इमोशनल ऊर्जा के साथ इस पवित्र स्थान पर आते हैं और उन्हें पहले से पता होता है कि यहाँ ओम की ध्वनि सुनाई देगी, तो उनका दिमाग हवा की नॉर्मल आवाज को भी एक लगातार चलने वाले मंत्र की तरह समझने लगता है। सच में ये मानव चेतना और हमारे विश्वास की ताकत का एक हैरत अंगेज उदाहरण है। तो अगर हम इस पूरे रहस्य को देखें तो इसके 2 अलग अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जो इस ध्वनि को ब्रह्मांडीय कंपन मानता है जो हमारे चक्रों को जगाता है। वहीं दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक नजरिया है जो इसके पीछे हवा के अनुनाद, पिरामिड की बनावट और मनोवैज्ञानिक सजेशन को वजह बताता है। हमारा मकसद किसी एक पक्ष को सही या गलत साबित करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे ये दोनों ही दृष्टिकोण मिलकर इस जगह को इतना अनोखा बनाते हैं। विज्ञान के नजरिए से एक और बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। रूसी वैज्ञानिकों की एक टीम और कई यात्रियों ने वहां अजीब चुंबकीय यानी मैग्नेटिक एक्टिविटीज नोट की हैं, जैसे कि समय की गति का अलग महसूस होना,
शरीर में अचानक से किसी असामान्य ऊर्जा का आना, ध्यान का बहुत जल्दी गहरा हो जाना और यहाँ तक कि दिशा बताने वाले कंपास का अजीब तरीके से व्यवहार करना, ये सारी बातें इस थियोरी को सपोर्ट करती हैं कि कैलाश का इलाका चुंबकत्व और आबोहवा के मामले में बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, ये अजेय चोटी और इसका अंतिम सत्य। 6,638 मीटर। माउंट एवरेस्ट जैसे पर्वत इससे कहीं ज्यादा ऊंचे हैं और इंसान ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह भी कर लिया है। लेकिन कैलाश की ये 6,638 मीटर की चोटी आज भी पूरी तरह से अजेय है। इतने प्रयासों के बावजूद आज तक कोई भी इंसान इसके शिखर पर नहीं चढ़ पाया है। पर आखिर ऐसा क्यों है? असल में जिन भी पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, उन्हें रास्ते में अचानक और बेहद खराब मौसम का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने बताया कि उन्हें दिशा का भारी भ्रम होने लगा या अचानक से भारी मानसिक असहजता होने लगी, जिसकी वजह से उन्हें बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। और आखिरकार लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए आधिकारिक तौर पर इस पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये बात इस पर्वत के रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर देती है। लेकिन कैलाश पर्वत का अनुभव इसके ठीक पास स्थित मानसरोवर झील के बिना अधूरा है। कहा जाता है कि इस पवित्र झील की उत्पत्ति खुद ब्रह्मा जी के मन से हुई थी। ये बहुत ऊंचाई पर मौजूद दुनिया की सबसे मीठी और पवित्र झीलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जब यहाँ पूर्ण शांति होती है, तब इस झील के किनारे बैठकर ध्यान लगाने से मन अपने आप शांत हो जाता है और ओम के उस वाइब्रेशन को सबसे ज्यादा गहराई से महसूस किया जा सकता है। जो भी लोग इस बेहद मुश्किल यात्रा को पूरा करके वहां पहुंचते हैं, उनके जज्बात लगभग एक जैसे ही होते हैं। कम ऑक्सीजन, बर्फीले तूफान और भारी शारीरिक कष्ट सहने के बाद जब लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें एक ऐसी शांति मिलती है जो जीवन बदल देती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति के बिल्कुल सामने खड़े हों। यहाँ आकर कई लोग घंटों तक मौन हो जाते हैं या अंदर से पूरी तरह भावुक हो उठते हैं। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। चाहे ये कोई ब्रह्मांडीय कंपन हो या फिर महज हवा की भौतिकी, मानव मस्तिष्क और चेतना में आने वाला ये गहरा बदलाव हमारे आधुनिक विज्ञान की सीमाओं के बारे में क्या कहता है? शायद कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य ही यही है कि ये हमें याद दिलाता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ और हमारी तकनीक से बिल्कुल परे है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।